जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का थंबनेल देख के आप लोग को ये बात पता चल गया होगा दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए किस टॉपिक पे लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो रखने वाला है वो हमारा मैथ का चैप्टर है, जिसका नाम एक है, टॉपिक में से एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेन, जिसको हम लोग रेलगाड़ी बोलते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि इसमें बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हालांकि ये मैं आप लोग के टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें से मैं 10 ऐसे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वो तीनों टाइप आपका रिपीटेड बहुत एग्जाम में होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन है, सभी का अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग ट्रिक के साथ मैं आप लोग को बना के बताऊंगा। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोग के गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर पिंटू टीचिंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैं आप लोग के लिए बहुत सारा टेस्ट, क्विज, बहुत ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रखा हूं जो कि आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हम लोग का टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने। देखिए दोस्तों, बोला है कि 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लगते हैं। अनमोल है और निखिल है। 96 किलोमीटर ये भी जाएगा, 96 किलोमीटर ये भी जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि निखिल को, अनमोल को निखिल से 6 घंटे अधिक लग रहा है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको कहीं ना कहीं x आवर लगेगा, इसको x प्लस 6 घंटे लगेगा, यानी 6 घंटे ज्यादा लगेगा। ठीक, अगला पॉइंट बोला है यदि अनमोल अपनी चाल दुगने कर दे, यानी पहले जितना अनमोल चलता था अब अपना अनमोल स्पीड डबल कर दे। ठीक है, तो अनमोल और निखिल, अभी भी अनमोल को 96 से जाना है, निखिल को भी कितना जाना है, 96 से जाना है, क्योंकि भले अपना स्पीड डबल कर रहा है लेकिन डिस्टेंस तो उसका वही है जो पहले चल रहा था। अनमोल अगर अपना स्पीड डबल कर दे, यानी पहले सपोज कीजिए x चलता हो तो अब 2x स्पीड कर दे। ठीक, तो निखिल से 2 घंटे कम लगते हैं, तो जो समय निखिल को लगेगा, जो टाइम निखिल को लगेगा उससे इसको 2 घंटे कम लगेगा, 2 आवर लेस लगेगा। समझ में? एक एग्जाम्पल बता दो, मान लीजिए निखिल को 10 घंटा लग रहा हो तो इसको 8 घंटा लगेगा। ठीक, आप ऐसे सोच सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को बहुत ही एक क्विक अप्रोच यानी क्विक ट्रिक बता रहा हूं। आप हमेशा उस ट्रिक से बनाएगा, आपका आंसर हमेशा आएगा। चलिए हम लोग ट्रिक बताते हैं। ये तो हम आपको ऐसे समझे। ट्रिक क्या कहता है, आप दोनों टाइम को ऐड कीजिए, जो भी टाइम दिया आप वो दोनों टाइम ऐड करो। टाइम कहाँ है, एक है 6 घंटा और एक है 2 घंटा, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। इस टाइम को आप जो डिस्टेंस है उससे आप डिफाइन करो, क्योंकि आपको स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे विथ टाइम। डिस्टेंस 96 टाइम 8 घंटा डिवाइड करके 12 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका तब का स्पीड आया है जब आप अपना स्पीड डबल किए थे, यानी कि अनमोल का ये अभी का प्रेजेंट का स्पीड है, करंट स्पीड है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। तो अगर पूछे कि अनमोल का करंट स्पीड आप बताइए, आंसर बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछा है दोस्तों अनमोल की चाल याद करिए, इसका मतलब शुरू का चाल पूछा है और अनमोल अभी चाल अपना डबल किया है, इसका मतलब पहले वो इसका आधा स्पीड से चलता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दोस्तों अनमोल जो है शुरू में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता था और अब वही अनमोल 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है।
तो शुरू का पूछे तो 6 किलोमीटर, अभी का पूछे तो 12 किलोमीटर, लेकिन पूछा अनमोल की चाल यानी शुरू का पूछा यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। सुन रहे हैं ना? तो इस ट्रिक से आप बनाओगे, ये सवाल आपका बहुत बनेगा और आप लोग 2025 के एनटीपीसी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को आप जूम करके देखिए, हम आप लोग को तो इस क्वेश्चन को छोटा करके दिखा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिएगा, जब आप एग्जाम देने बैठिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि माथा खराब हो जाए। लेकिन कंपटीशन में एक नियम सही है कि जो जितना बड़ा क्वेश्चन रखता है वो बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए। बोल रहा है एक व्यक्ति दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है। मान लीजिए अपने घर से कोई टेम्पल जा रहा हो, पैदल चल के गया, ठीक, और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। माने टेम्पल से घर कार से आया, गया चल के, आया कार से, तो उसे टोटल 7 घंटे 45 मिनट का वक्त लगा। मान गया पैदल, आया कार से, तो उसे टाइम कितना लगा? 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, फिर बोल रहा है उसे दोनों ओर से कार से आने जाने में 6 घंटे कम समय लगता है। अगर वही घर से मंदिर जाता कार से और मंदिर से घर आता कार से, तो बोल रहा है दोस्तों 6 घंटे कम समय लगता है, पहले के मुकाबले 6 घंटे कम लगेगा। ठीक है, तो बोल रहे समान दूरी को पैदल जाने से और आने में मुझे कितना समय लगेगा। इसका मतलब घर से मंदिर जाए भी पैदल और मंदिर से घर आए भी पैदल, तो उसे कितना समय लगेगा, यही पूछा। इतना दूर हम आप लोग को समझाएं, इसका ट्रिक हम आपको बताएं, एकदम क्विक अप्रोच, आप मात्र 2 सेकंड के अंदर इसके आंसर दोगे। कैसे? आप क्या करोगे, दोनों टाइम को जोड़ दो, आपका आंसर खत्म। अब आपको सोचना भी नहीं है। दोनों टाइम कौन सा जी? एक होता 7 घंटा 45 मिनट और दूसरा था 6 घंटा। इसको अगर जोड़ेंगे तो 7 घंटा 45 मिनट में 6 घंटा जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 13 घंटा 45 मिनट। जिस ऑप्शन में रहे आप उनको चिपका के आगे निकल जाओ, यानी 13 घंटा 45 मिनट हमारा ऑप्शन 3 इसका आंसर। कभी भी बता दें, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिला, आप बस दोनों टाइम को जोड़ दो, आपका आंसर, और आपको कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं, हमको तो आंसर से मतलब है। यानी इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 774 किलोमीटर की दूरी 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अगली 567 किलोमीटर की दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 135 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात है। कहीं कि एवरेज स्पीड पूछा है, इसका मतलब स्पीड पूछा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटे में समय, ठीक है, दूरी बटे में समय। दूरी देखिए इसका 3 तो है, कौन कौन है? एक तो है 774, ठीक है, दूसरा दूरी है इसका 567, ठीक है, और तीसरा दूरी है 135। बटे में हमको समय चाहिए, यहाँ समय नहीं दिया है, हम समय लेके आएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे में स्पीड, ठीक है, दूरी बटा चाल। ये दूरी और ये चाल, इसको आप डिवाइड करोगे, इसका टाइम निकलेगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। 774 को अगर 86 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 774 को अगर आप 86 से डिवाइड करोगे, 86 से अगर मान लीजिए 774 को डिवाइड किए, तो अगर 8 से काटेंगे लास्ट में 4 आने का मतलब 6, लास्ट में 4 आने का मतलब आप 8 बार में भी काट सकते हो। अगर 8 बार में ले गए तो 86 इंटू 8 करेंगे, 8 6 48 के 88 या 4 64 4 68 यानी कि 688 यानी कि 600, तो 9 बार ले जाते हैं, 9 बार ले जाते हैं। 9 बार में आपका दोस्तों एक कट जाएगा, 9 बार में करिएगा तो 9 6 54 4 हाथ से गया 5 और इधर हो गया 72 5 77 यानी कि 774 आपका कट गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको 9 घंटा समय लगेगा। पहला टाइम 774 किलोमीटर 86 की स्पीड में 9 घंटा में कवर किया। दूसरा टाइम
567 है, 63 है, तो 567 को डिवाइड किससे करेंगे, 63। यहाँ भी एक टाइम निकलेगा हमारा। चलिए दूसरा टाइम हम लोग निकालते हैं। दूसरा टाइम निकालेंगे 567 को अगर हम 63 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, 9 बार में काट सकते हैं। देखिए 9 6 का 54, 3 और 27, यानी कहीं ना कहीं ये भी हमारा 9 बार में कट गया। तो यहाँ भी हमारा कितना घंटा लगा, 9 घंटा। ठीक, तीसरा 135 किलोमीटर का दूरी था 27 की स्पीड से, तो 135 किलोमीटर गया 27 की स्पीड से, तो हमारा कहीं ना कहीं 5 घंटे का वक्त लगा। तो देखिए दोस्तों 9 घंटा यहाँ, 9 घंटा यहाँ, 18, 5 घंटा यहाँ, 23, इसका मतलब टोटल इसको 23 घंटे का वक्त। ठीक, तब इस डिस्टेंस को जोड़ेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो डिस्टेंस अगर जोड़ेंगे तो 4 7 11 5 16, 16 का 6 हासिल गया 1, 3 6 9 और 7, 16 1 17 हासिल गया 1, 1 5 6 और 7 हो गया 13, 13 उसका एक हासिल था 14। ठीक है, बटे में कितना 23। एक बार जोड़ लेते हैं, 5 7 12 4 16 का 6 हासिल गया 1, 3 6 9 और 7 16 1 17 हासिल गया 1, 6 7 13 1 14। ठीक है, 1476 बटे में 23, यानी कि टोटल डिस्टेंस को मिला है 1476, दूरी मिला, समय मिला है 23 घंटे। तो देखिए दोस्तों डिवाइड करने से पहले आप एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 70, यहाँ 64, यहाँ 63, यहाँ 70। चलिए कम से कम एक बार इसको डिवाइड करते हैं, 23 से 1476 को डिवाइड करें। ठीक, तो हम देखेंगे तो 6 बार अगर देखेंगे तो 20 छक्का 120 से 3 छक्का 18, यानी 138 होगा। कहीं ना कहीं 6 बार मेरा कटेगा 138। ठीक, हमारा बचा यहाँ पे 9 और 6, और हमारा 4 बार कटेगा 92। ठीक है, तो 6 के बाद 4, तो देखिए 6 के बाद 4 इसमें है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब आगे बनाने के दरकार नहीं, देखिए आपको तो आंसर देना है। 6 4 के बाद यही एक मतलब 6 और 4 से, बाकी किसी में आपका है नहीं, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में? तो यहाँ हमसे कहीं ना कहीं औसत चाल का मतलब 4 ही माना, तो 4 का हमने फॉर्मूला यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला के 1.7 मिनट में पुल को पार करता है। एक पुल की लंबाई याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेन में यानी टाइम डिस्टेंस में किसी भी चीज का अगर आपसे लंबाई मांग रहे हैं, आप जस्ट फॉर्मूला यूज करोगे डिस्टेंस यानी दूरी, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने समय। 4 गुने समय याद रखिएगा। रेलगाड़ी या टाइम डिस्टेंस आप बना रहे हो, कभी भी आपसे दूरी, कभी भी किसी चीज का लंबाई मांगे, आप डायरेक्ट दूरी वाला फॉर्मूला डिस्टेंस वाला यूज करोगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है 54, ठीक है 54, और टाइम हमारा कितना है 1.7, ठीक है। लेकिन ये आपका मिनट में है, आप नीचे 60 लगा, याद रखिएगा। अगर आपका वो मिनट में हो, आप नीचे क्या कर दोगे 60, आप काटोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग काट लेते हैं। अगर 54 इंटू 17 करते हैं, मान लीजिए पॉइंट में ही 54 इंटू 17 इसको और छोटा करते हैं, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से काटेंगे 9 बार में। ठीक, अब हम 10 रखने देते हैं, 9 रखने देते हैं, तो 17 इंटू 9 करते हैं तो 153 होता है। लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट, हम यहाँ पॉइंट यहाँ लगाएंगे, बटे में 10 करेंगे। अब ऐसे आप आकलन करो कि 15.3 किसमें है, क्योंकि नीचे 10, आप डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 1.53 किलोमीटर। इसका मतलब ये रेलगाड़ी 54 के रफ्तार से 1.7 पुल को अगर पार की है, इसका मतलब जो लंबाई होगा वो हमारा कितना होगा 1.53 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, 5 नंबर। एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, भोपाल से इंदौर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक, और उसी मार्ग में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया, यानी रिटर्निंग आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोला है कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात है, यानी एवरेज स्पीड। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2xy अपॉन x प्लस y।
2 फिक्स रहेगा आपका दोस्तों, 2 into x का मतलब पहला स्पीड, प्रथम स्पीड कितना है 9, y का मतलब द्वितीय स्पीड, दूसरा कितना है 18, और आप दोनों जोड़ोगे तो कितना होगा 27। 9 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, 6 गुना का 12, यानी कि उस व्यक्ति का जो औसत स्पीड होगा वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। समझे ना? तो आपका 2 स्पीड के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। अर्जुन और मलाइका अपनी कार से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन और मलाइका को अपनी कार से दिल्ली से कानपुर जाना है। 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रही है। अर्जुन का जो स्पीड है दोस्तों 138 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और मलाइका का स्पीड है 92 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसके बाद बोला है यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे का वक्त लगता है, यानी कहीं ना कहीं अर्जुन 8 घंटे में कानपुर पहुंच चुका है, ठीक, तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय, यानी मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए दिल्ली से कानपुर गया है, तो अगर सपोज कीजिए कि दिल्ली से कानपुर एक एग्जांपल बता रहे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को, तो चाहे कोई भी जाए, कितना के भी स्पीड से जाए, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस कम बेसी थोड़ी ना होगा। इसका मतलब कि अगर दूरी जो दिल्ली से कानपुर अर्जुन के लिए था, वही दूरी मलाइका के लिए भी, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जब 138 के स्पीड से गया और पहुंचा 2 घंटा में, 8 घंटा में, तो 138 इंटू 8 करोगे तो दूरी निकलेगी। लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट आपको दूरी नहीं निकालनी, एक ही बार मैप करो, देखो कैसे। अगर किसी का स्पीड दिया है तो स्पीड इंटू टाइम बटे में या तो स्पीड नहीं तो टाइम। याद रखिएगा, अगर आपको किसी का चाल दिया, उसी का समय दिया, उसको ऊपर करो, और दूसरे व्यक्ति का या तो चाल या तो समय दिया, उसको नीचे रखो। तो चलिए, पहला व्यक्ति का स्पीड कितना दिया है 138, उसका समय कितना दिया 8, नीचे में हमको या तो स्पीड चाहिए नहीं तो समय चाहिए, लेकिन हमको स्पीड मिला है, चलिए स्पीड रखते हैं 92। हमसे पूछा है कितना देर में पहुंचेंगे, टाइम पूछा है, तो हम अगर स्पीड रखे हैं दोस्तों यहाँ तो हमारा टाइम ही निकलेगा। चलिए काटते हैं इसको, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 23 बार में, 23 से काटेंगे 6 बार में, 6 गुना का 12, यानी कहीं ना कहीं मलाइका को दिल्ली से कानपुर पहुंचने में 12 घंटे का वक्त लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं, उस डिस्टेंस को 92 से डिवाइड करवाते हैं, आपका आंसर है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब डिस्टेंस बराबर होता है आप इसका यूज कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम, या तो स्पीड नहीं तो टाइम। अगर आपको स्पीड दिया है तो टाइम निकल जाएगा, टाइम दिया तो स्पीड भी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक बस यात्रा को 20 घंटे में पूरी करती है। समान दूरी को 14 घंटे में तय करने की इसकी चाल क्या होनी चाहिए। अभी हमने बताया था स्पीड इनटू टाइम, या तो स्पीड नहीं तो टाइम। तो देखिए 28 स्पीड है और 20 घंटा समय है, 28 इंटू 20 बटे में या तो स्पीड दे नहीं तो टाइम दे। अगर आप याद रखिएगा, स्पीड देगा टाइम पूछेगा, टाइम देगा स्पीड पूछेगा। हमको यहाँ पे टाइम दिया है, इसका मतलब स्पीड पूछा होगा। तो चलिए 14 रखेंगे, 14 से आप काटोगे 2 बार में, 20 गुना का 40, यानी जो आपका चाल होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बात समझ में है ना? तो देखिए हमने कितना आपको इजीली बताया, आप चाहो तो दूरी भी निकाल कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल बोला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर एक व्यक्ति पुल को 54 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो बोला पुल की लंबाई, हमने क्या कहा था, आप किसी भी चीज का लंबाई निकालने जा रहे हो, इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुने समय। तो चाल गुने समय
चलिए चाल कितना है इसका 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर है और ये टाइम आपका सेकंड है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया ठीक और आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो आप इंटू 5/18 लगाओ, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल दिया हो आपको मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो आप इंटू 5 क्या लगाओगे 18 लगाओगे। अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर निकालना तो आप 18/5 लगाओ, ये याद रखिएगा। हमको यहाँ पे पूछा लंबाई यानी कहीं ना कहीं मीटर में आएगा और ये हमारा किलोमीटर पर आवर है, तब इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए इंटू 5/18, ठीक। नेक्स्ट टाइम कितना है 54 सेकंड है। अगर ये भी मिनट में रहता हम इसके बगल में 60 है, ठीक है। चलिए काटा जाए इसको, अगर काटेंगे 36 से काटेंगे 18 काटेंगे 2 बार 5 गुना का 10 10 इंटू 54 करेंगे 540 मीटर इसका आंसर होगा। यानी कि उस जो पुल को आदमी ने पार किया था उस पुल की जो लंबाई थी वो 540 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर में। याद रखिए ऐसे सवाल में आपका बस यही पे होती है, आप तो फॉर्मूला जानते हैं लेकिन ये लॉजिक में आप फंस जाओगे अगर आप इस लॉजिक को नहीं जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, बोला 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति 3 मिनट में एक पुल को पार करता है, पुल की लंबाई पार करता है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड हमारा कितना है 67, हमने क्या कहा था मीटर में था लेकिन नहीं, यहाँ आपको ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, लेकिन आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, उसी मेथड से निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 5/18, ठीक, इंटू टाइम 3 मिनट है, हमने क्या कहा था मिनट में आए तो आप यहाँ पे 60 लगाते हो। आगे वाले क्वेश्चन में सेकंड टर्म में बगल में 60 नहीं लगे हैं, मिनट में है तो बगल में क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जब इसको काटेंगे तो 3 से काटिएगा 6 बार में, 6 से काटिएगा 10 बार में, 10 इंटू 50, ठीक है, 10 इंटू 50 यानी 67 इंटू 50 आप कीजिएगा तो लास्ट में आपका कहीं ना कहीं 0 के पहले 5 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 67 और 5 का अगर गुना करते हैं तो 6 5 30 से 7 5 35 यानी 335 आएगा, 335 जिसमें ये यानी आपका आंसर होगा 3.35 किलोमीटर। अब हालांकि आपका यहाँ पे अगर गुना करते दोस्तों तो 335 आता, ठीक, और यहाँ में एक 0 छोड़ा तो ये 0 लगाते, लेकिन ये चीज तो मेरा मीटर में आता, ये चीज किस में आता मीटर में, लेकिन वो आपसे तो किलोमीटर मांगा गया है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तब ना वो किलोमीटर आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसीलिए हमने 3350 मीटर है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब तो चीज मेरा किलोमीटर में आएगा, यानी आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को हम एक होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं और आशा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट करोगे। आप लोगों को कहीं भी नहीं खोजना है, जो 1 से लेकर 9 के बीच क्वेश्चन है उसी 9 में से कोई एक टाइप का एक सवाल है, हम जानते हैं वो कौन सा टाइप है, लेकिन आप लोग जब पूरा वीडियो देखोगे तो हमको आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा बना के हमको कमेंट जरूर करोगे। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई इसको जरूर आंसर कमेंट करिएगा ताकि हमको भी अच्छा है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। हाँ चैनल को आप नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो आपको के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।